मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ब्रह्मलोकालया लोकांतिका 24। अर्थ ब्रह्मलोक नामक पांचवें स्वर्ग के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव हैं। ब्रह्मलोक ही है आलय अर्थात निवास, जिनका वे लोकांतिक देव होते हैं, जो स्वर्ग से चय कर एक भव धारण करके मुक्त हो जाते हैं। सारस्वतादित्य वरियरुण गर दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। 25। अर्थ सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट ये लोकांतिक देवों के नाम हैं। लोकांतिक देव विशेष देव होते हैं। आचार्य ने इसकी विशेषता बताते हुए कहा है कि इन देवों में विशिष्ट स्थान है। ये देवऋषि कहलाते हैं क्योंकि ये ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मा स्वर्ग में इनके रहने का स्थान सबसे अंत में बने हुए हैं। लोकांतिक का अर्थ है लोक के अंत में होने वाले देव। ब्रह्मलोक के अंत को लोकांत कहते हैं और लोकांत में जो देव होते हैं उन्हें लोकांतिक देव कहते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि लोकांतिक देव ब्रह्मलोक में सब जगह नहीं रहते, किंतु ब्रह्मलोक के अंत भाग में रहते हैं। ब्रह्मा स्वर्ग में तो देवियां रहेंगी, लेकिन ब्रह्मा स्वर्ग के अंत में जहां ये देव रहते हैं वहां पर देवियां नहीं पहुंचती है, इसीलिए इनको देवऋषि कहा जाता है। ये देव इतने विशेष होते हैं कि जब भगवान के गर्भ तथा जन्म कल्याणक महोत्सव में सौधर्म ईशान देव पहुंचते हैं तब ये देव नहीं जाते हैं। ये देव तो भगवान के वैराग्य होने पर अनुमोदना करते हुए कहते हैं, धन्य हैं आप भगवान। आपने ऐसा विचार किया, क्योंकि इसके बिना तो संसारी जीवों का मोक्षमार्ग कैसे प्रशस्त होगा। जब तक केवल ज्ञान होगा, आपकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, तब भी आप संसारी जीवों को मोक्षमार्ग बताएंगे। इस प्रकार वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं। ये सभी देव द्वादशांग के पाठी होते हैं। इनकी एक अन्य विशेषता यह है कि ये एक भवातारी होते हैं। जो देव लोकांतिक देव बन जाते हैं, उन देवों के लिए नियम बन जाता है कि वे आगामी पर्याय मनुष्य की प्राप्त करते हैं तथा उसी भव से उन्हें मोक्ष हो जाता है। जन्म, जरा और मरण से व्याप्त संसार लोक कहलाता है और उसका अंत लोकांत कहलाता है। इस प्रकार संसार के अंत में जो होते हैं वे लोकांतिक हैं। लोकांतिक देव के नाम सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट ये लोकांतिक देवों के भेद हैं। इस सूत्र में आचार्य इन लोकांतिक देवों के नाम बताते हुए लिखते हैं, सबसे पहले सारस्वत नाम के देव होते हैं, उसके बाद आदित्य, वन्ही, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अरिष्ट ये सभी लोकांतिक देवों के भेद हैं। इन देवों की निश्चित संख्या होती है। सौधर्म से लेकर ऐशान स्वर्ग तक के देवों की संख्या असंख्यात होती है। इनकी संख्या 4,07,806 होती है। इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जो विशिष्ट पद होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है और जो सामान्य पद पर होते हैं उनकी संख्या अनिश्चित होती है। पूर्वोत्तर आदि 8 ही दिशाओं में क्रम से ये सारस्वत आदि देवगण रहते हैं। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान हैं। पूर्व दिशा में आदित्य, पूर्व दक्षिण दिशा में वन्ही, दक्षिण दिशा में अरुण, दक्षिण पश्चिम कोने में गर्दतोय, पश्चिम दिशा में तुषित, उत्तर पश्चिम दिशा में अव्याबाद और उत्तर दिशा में अरिष्टों के विमान हैं। सूत्र में च शब्द है, उससे इनके मध्य में 2 देवगण और हैं। यथा सारस्वत और आदित्य के मध्य में अग्न्याभ और सूर्याभ है। इसके आगे क्रम से चंद्राभ और सत्याभ, श्रेयस्कर और क्षेमंकर, वृषभेष्ठ और कामचार, निर्माणरजस और दिगंत रक्षित, आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, मरुत और वसु, अश्व और विश्व है। ये सब देव स्वतंत्र हैं क्योंकि इनमें हीनाधिकता नहीं पाई जाती। सारस्वतादि देवों के मध्य अग्न्याभादि अंतरालवर्ती विमान। पूर्व उत्तर आदि 8 दिशाओं में यथाक्रम
सारस्वतादि देवों का निवास है ऐसा जानना चाहिए। उनमें पूर्वोत्तर कोण ईशान में सारस्वत विमान है। पूर्व दिशा में आदित्य विमान, पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में वहनी विमान, दक्षिण दिशा में अरुण विमान, दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य में गर्दतोय विमान, पश्चिम दिशा में तुषित विमान, उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में अव्याबाद विमान और उत्तर दिशा में अरिष्ट विमान है। राजवार्तिक 1। सभी 24 प्रकार के लौकांतिक देवों के नाम। 1 सारस्वत, 2 अग्न्याभ, 3 सूर्याभ, 4 आदित्य, 5 चंद्राभ, 6 सत्याभ, 7 वहनी, 8 श्रेयस्कर, 9 क्षेमंकर, 10 अरुण, 11 वृषभेष्ठ, 12 कामचर, 13 गर्दतोय, 14 निर्माण रजस, 15 दिगंतरक्षित, 16 तुषित, 17 आत्मरक्षित, 18 सर्वरक्षित, 19 अव्याबाद, 20 मरुत, 21 वसु, 22 अरिष्ट, 23 अश्व, 24 विश्व। अग्न्याभादी अंतरालवर्ती विमानों की स्थिति। सारस्वत और आदित्य के बीच में अग्न्याभ और सूर्याभ, आदित्य और वहनी के बीच में चंद्राभ और सत्याभ, वनी और अरुण के बीच में श्रेयस्कर और क्षेमंकर, अरुण और गर्दतोय के बीच में वृषभेष्ठ और कामचर, गर्दतोय और तुषित के मध्य में निर्माण रजस और दिगंतरक्षित, तुषित और अव्याबाद के मध्य में आत्मरक्षित और सर्वरक्षित, अव्याबाद और अरिष्ट के मध्य में मरुत और वसु, अरिष्ट और सारस्वत के मध्य में अश्व और विश्व। इन विमानों में रहने के कारण इन विमानों में रहने वाले लौकांतिक देवों का भी यही नाम होता है। रावा 3 सारस्वतादि देवों की संख्या। लोक विनिश्चय 1019-21। 1 ऐशान दिशा में सारस्वत देव 700। 2 पूर्व दिशा में आदित्य देव 700। 3 आग्नेय दिशा वन्ही देव 7007। 4 दक्षिण दिशा अरुण देव 7007। 5 नैऋत्य दिशा गर्दतोय देव 9009। 6 पश्चिम दिशा तुषित देव 9009। 7 वावव्य दिशा अव्याबाद देव 11011। 8 उत्तर दिशा में अरिष्ट देव के 11011। 09 अग्न्याभ 7007। 10 सूर्याभ 9009। 11 चंद्राभ 11011। 12 सत्याभ 13013। 13 श्रेयस्कर 15015। 14 क्षेमंकर 17017। 15 वृषभष्ट 19019। 16 कामधर 21021। 17 निर्माण रजस 23023। 18 दिगंतरक्षित 25025। 19 आत्मरक्षित 27027। 20 सर्वरक्षित 29029। 21 मरुत 31031। 22 वसु 33033। 23 अश्व 35035। 24 विश्व 37037। इन सभी का पिंड प्रमाण 4,07,806 है, जिसमें से सारस्वत आदि 8 दिशाओं में देवों का प्रमाण 55,454 है और 8 अंतरालों में रहने वाले अग्न्याभ, सूर्याभ आदि देवों का प्रमाण 3,52,352 है। जितने नाम बताए गए हैं ये नाम सब विमानों के हैं और विमानों में रहने वाले देवों के भी साहचर्य के कारण यही नाम होते हैं। पाठांतर अपेक्षा सारस्वत का और आदित्य देव 707 प्रमाण है, शेष देवों का पूर्वोक्त प्रमाण है, जिससे कुल देवों का प्रमाण 4,07,820 हो जाता है। लौकांतिक देवों की विशेषताएं तिलोय पणति 8/663 से 668। 1 ये ब्रह्मा लोक के अंत में रहने से लौकांतिक कहलाते हैं। महापुराण 17/50। 2 परम पवित्र भावों से देवों में ऋषि कहलाते हैं। 3
ये देव तीर्थंकरों की दीक्षा के समय उन्हें प्रतिबोधन देने आते हैं। 4. स्वभाव से ब्रह्मचारी होते हैं। मल्लिनाथ पुराण 6/2। 5. इनके शरीर का रंग शंख के समान सफेद है। 6. सब लौकांतिक देव नियम से 11 अंक के धारी सम्यक दर्शन से शुद्ध और स्वभाव से ही तृप्त होते हैं। 7. इनके महिलादिक रूप परिवार नहीं होते हैं, इसलिए ये निरंतर संसारक्षय के कारणभूत वैराग्य की भावना भाते हैं। 8. द्विचर्म शरीर के धारक अर्थात एक ही मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जाने वाले हैं। 9. अनेक विषम क्लेशों से रहित वे सब देव तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में जाते हैं। 10. देवर्षि नाम वाले वे देव सब देवों से अर्चनीय, भक्ति में प्रसक्त और सर्वकाल स्वाध्याय में स्वाधीन होते हैं। 11. इन देवों के शरीर का उच्छेद 5 हाथ प्रमाण है। 12. ये देव शुक्ल लेश्या से शोभायमान होते हैं। 13. हिनाधिकता का अभाव होने से ये सभी स्वतंत्र हैं, अर्थात कोई किसी के अधीन नहीं है। 14. सतत ज्ञानोपयोगी, संसार से नित्य उद्विग्न, अनित्य शरण आदि 12 अनुप्रेक्षाओं का निरंतर चिंतन करने वाले और अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। 15. लौकांतिक देव अत्यंत शांत, दीक्षा कल्याणक को सूचित करने वाले देवर्षि, ब्रह्मचारी, निर्मल हृदय, प्रवीण, 11 अंग तथा 14 पूर्व के पारगामी एवं दिव्य मूर्तिधारी होते हैं। 16. वे सभी देवों में उत्तम होते हैं तथा उनकी भावनाएं शुभ रहती है। 17. ये देव बड़ी बड़ी रिद्धियों को धारण करने वाले होते हैं। 18. ये पूर्व भव में संपूर्ण श्रुतज्ञान का अभ्यास करते हैं। महापुराण 17:49-50। लौकांतिक देव दीक्षा कल्याणक में आने का कारण। लौकांतिक देव यहां आकर भगवान के सामने निवेदन करते हैं, हे भगवान, आपका ये उद्योग उचित ही है। महान पुरुष कल्पवृक्ष की तरह प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके जगत पर अनुग्रह करते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी दृष्टि के अवरुद्ध हो जाने से संसार के भव्य जीव कुमार्ग में चल पड़ते हैं। बार बार कुक्ति रूपी गड्ढे से निकलना चाहते हुए भी नहीं निकल पाते और कष्ट भोगते हैं। आपके द्वारा डाली गई विस्तृत, दृढ़, समीचीन दृष्टि रूपी रस्सी के द्वारा खींचे गए वे भव्य जीव आपके द्वारा बतलाए गए गुणशाली विशाल मोक्ष मार्ग पर चलकर अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हों। इतना कहकर वे चले जाते हैं। लौकांतिक देव समस्त श्रुत के जानकार होकर भी, यानी 11 अंग 14 पूर्व के जानकार होकर भी श्रुत केवली नहीं कहलाते। जैसे कि इंद्र इतना बृहस्पति होकर भी श्रुत केवली नहीं कहलाता। इसका कारण यह है कि अंग बाह्य और अन्य भेद के श्रुत इनके नहीं है और संयम भी नहीं है। ये लौकांतिक पवित्र देव है। सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। संयम न होने पर भी संयम की निरंतर भावना रहती है। संयमी अंतरात्माओं के प्रति इनका आदर रहता है और ये निरंतर आत्मानुभव, आत्मचर्चा के प्रति ही इच्छुक रहते हैं। इनका उपयोग इतना विशुद्ध है कि इनके व्यर्थ के मायाजाल के विकल्प होते ही नहीं है। ऐसा इन लौकांतिक देवों का प्रसंग पाकर वर्णन किया गया है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 24 से 25 से लौकांतिक देवों का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।